वाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटपाथ, तितलियां तितलियां हम इठलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाग, तितलियां तितलियां। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। मैं हूं लभी और मेरे साथ है पिंकी। मेरा भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे पानी के महत्व के बारे में। माना पानी का नहीं है मोल, पर जीवन के लिए है ये अनमोल। सांसें जहाँ चलती हैं वहाँ पानी से पनपती हैं। यह महज एक कविता नहीं, जीवन की एक सीख है। जल ही जीवन है, ये हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन कितना मानते हैं? क्या हम जल की रक्षा जीवन की तरह करते हैं? क्या हम उसे भी उतने ही ध्यान से देखते हैं जितना इंसान की जिंदगी को? इन सवालों का जवाब शायद सबके पास ना में होगा। हम यह भी कह सकते हैं कि पानी की कीमत वो लोग समझते हैं जो 4-5 किलोमीटर पैदल पानी भरने जाते हैं। 1-2 बाल्टी के लिए 2-3 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ता है। पानी पानी पानी, क्या है पानी? जहाँ देखो पानी फिजूल में बहता है और सब कहते हैं पानी बचाओ। इन नियमों का पालन वो लोग नहीं करते जिनके पास पानी खुद चलकर आता है, पर यह कुछ ही दिनों के लिए ही सीमित है। बच्चा बच्चा जानता है कि पानी के बिना कोई काम पूरा नहीं होता। हाँ पिंकी, सही कहा तुमने। यही नहीं, पानी के बिना कई राज्यों में जैसे चेन्नई, कोलकाता, मुंबई आदि जगहों में भारी मारामारी हो रही है, फिर भी कोई भी व्यक्ति जल के प्रति जागरूक नहीं हो रहा है। क्या लवी, तुम जानती हो कई गरीब बस्तियों में लगभग 2 दिनों के लिए पानी आता है, 1-2 घंटे के लिए, जो कि सभी बस्तियों में मिल भी पाता है नहीं भी। इस कारण उन लोगों को अपना अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है, जिससे बच्चों के भविष्य में गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारी पृथ्वी का 70% भाग जल से डूबा हुआ है, लेकिन 2% ही उपयोग लायक है। जल हमारे लिए एक अनमोल रत्न है। जल की जरूरत अनुसार ही उपयोग करना चाहिए। जगह जगह पर प्राकृतिक साधन जैसे नदी, कुआं, तालाब के रूप में उपलब्ध होने वाले जल के स्रोत सूखते जा रहे हैं। वन्य प्राणी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। वन धीरे धीरे सूखे पड़ने के कारण खत्म हो रहा है। तो दोस्तों, इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमें पानी बचाने के प्रयोग करने पड़ेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम कुछ अपने बाल साथियों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी जिंदगी में पानी का क्या महत्व है। मेरा नाम अनिकेत है। मैं आईने में रहता हूँ। हमारा बहुत सी जगह मतलब पानी व्यस्त होता रहता है, पर मैं अपने स्कूल के बता रहा हूँ। हमारे स्कूल में पानी की सही सुविधा है और पानी खुला छोड़ देते हैं बहुत से नल का, पर छोड़ना नहीं चाहिए खुला। और जहाँ पे भी देखें खुला नल छूटा हुआ तो उधर मतलब बंद कर देना चाहिए। मेरा नाम खुशबू है और मैं आईने में रहती हूँ। हमारे मोहल्ले में बहुत से घरों में पानी बहुत वेस्ट होता है, जैसे कि कुछ काम करके और उसको नल को खुला छोड़ देना, बंद ना करना। नमस्कार, मेरा नाम पूनम है। मेरी नज़र से पानी का बचाव, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कई राज्यों में पानी को लेकर बड़ी समस्या चल रही है। ये सब देखकर मुझे लगता है कि जिन राज्यों में पानी की समस्या नहीं है, वे सोच समझकर पानी का इस्तेमाल करें और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा बचाव करें, क्योंकि पानी हमारी ज़िंदगी का एक अनमोल रत्न है। अगर पानी नहीं तो हम नहीं। सांसों का और बूंदों का, दोनों का बल एक सा, दोनों जीवन बांटते, दोनों का फल एक सा। बूंदों को भी सांसों जैसी, बूंदों को भी सांसों जैसी मान के चल, समझ ले पागल, जल न जाए जल, जल न जाए जल। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नज़र से, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाई ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन।
यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाई के सहयोग से चलाया जाता है। और आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं जल के महत्व के बारे में। पानी बचाने के लिए सभी लोगों को जल का महत्व समझना पड़ेगा। घर में पानी का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से खाना बनाना, नहाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, घरों की साफ सफाई, कार और अन्य वाहनों को धोना, पौधों को पानी देना और स्वच्छता के उद्देश्य में शामिल है। हमें इसे सीमित रूप में तथा उपयोग अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। पानी को बचाने की दिशा में अपना पूरा योगदान देना चाहिए। तो दोस्तों, इस विषय में हम और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेश भैया, जो WSSO में कोऑर्डिनेटर हैं। आइए हम इनसे पानी के महत्व के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो भैया, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं जल के महत्व के बारे में। भैया, हमारा पहला क्वेश्चन है, जल हमारे जीवन में या आपके जीवन या फिर एक व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व रखता है? जल हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक महत्व ही रखता है बच्चों, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तब से लेकर अंत काल तक हमारा जीवन में पानी का ही महत्व है। क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, उसमें जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, इसमें जल का एक बड़ा महत्व है। जल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमारी दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक जल से शुरू होती है और जल से ही खत्म होती है। तो भैया, आप बता सकते हैं कि हमारी पृथ्वी में कितने प्रतिशत पानी पीने योग्य बचा है, जो हम पानी इस्तेमाल में ला सकते हैं? कितना पानी बचा है? हमारी पृथ्वी पर 3% पानी है जो पीने योग्य है। केवल पृथ्वी पर 3% पानी में 2.4% पानी ग्लेशियरों में है। उत्तर और दक्षिण ग्लेशियर में बर्फ के रूप में जमा है। और केवल 0.6% पानी ही नदियों, झीलों, तालाबों में है, जो हमारे इस्तेमाल में काम लाया जा सकता है। तो हमारे पास जो पानी है वो बहुत कम मात्रा में है और ज्यादातर पानी ग्लेशियरों के रूप में, बर्फ के रूप में, जिस तक हमारी पहुंच भी नहीं है। इसलिए हमारे पास केवल 0.6% पानी ही पीने योग्य है। तो भैया, जैसे कि हम देखते हैं अपने आसपास बहुत सारे लोग पानी वैसे पानी बहाते रहते हैं, कि पानी बर्बाद करते हैं। उनको पता है पानी नहीं है, फिर भी पानी बर्बाद करते हैं। और वो किस वजह से बर्बाद करते हैं? कोई वजह होगी उनकी? हाँ, वजह है, लोग अपने सुख सुविधाओं के लिए, शौक पूरा करने के लिए जाने अनजाने में पानी को वेस्ट करते रहते हैं, पानी की बर्बादी करते रहते हैं। हम सुबह दिन से शुरुआत करते हैं, जब दिन निकलता है तो सुबह हम ब्रश करते हैं। काफी बच्चे टैप के सामने, बड़े भी टैप खोल कर ब्रश करना शुरू कर देते हैं और 5 से 6 लीटर पानी वेस्ट करते हैं। जबकि हम एक लोटे में 1 लीटर, आधा लीटर पानी में हम ब्रश कर सकते हैं। फिर हम नहाते हैं, नहाते समय हम शावर का प्रयोग करते हैं, उसमें फुहारे का प्रयोग करते हैं, तो हम सैकड़ों लीटर पानी वेस्ट करते हैं। ऐसे हम बाल्टी और टब, मग द्वारा हम इसमें 40 से 50 लीटर पानी मिला सकते हैं। गाड़ियां धोते हैं, सैकड़ों लीटर पानी वेस्ट करते हैं। घर धोते समय सैकड़ों लीटर पानी वेस्ट करते हैं। वॉशिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, उचित कपड़े न होने के बावजूद भी हम वॉशिंग मशीन का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे 2 कपड़े हुए, सैकड़ों लीटर पानी वेस्ट करते हैं, क्योंकि पानी हमें अभी फ्री में मिलता है। पानी की कीमत का नहीं पता, क्योंकि पानी हमारी एक यूनिक चीज है, परंतु हम इसको समझ नहीं पा रहे। हम चाहते हैं कि जल संरक्षण में अपना योगदान दें, तो हम कैसे दे सकते हैं? जल संरक्षण में हमारा गांव योगदान दे सकता है। उसमें सबसे पहले तो जो हमारे गांव में टैप खुली है, टूटी खुली है, उन पर टूटी लगाएं। कहीं कोई लीकेज हो तो लीकेज के लिए विभाग को सूचित करें। इसके लिए टोल फ्री नंबर भी है 1800-180-5678। इस पर गांव में कोई व्यक्ति या शहर में कोई व्यक्ति कॉल कर सकता है। उसको तुरंत ठीक करने के लिए विभाग से व्यक्ति आते हैं और करके जाएंगे। नंबर 2 बात, हम घरों में जितना पानी की वेस्टेज करते हैं, जैसे आरओ द्वारा 5 लीटर पानी में से हम 1 लीटर पानी निकालते हैं, उस पानी को वेस्ट करते हैं। घर धोते समय, कपड़े धोते समय और गाड़ी धोते समय, हजारों लीटर नहाते समय, ब्रश करते समय, बर्तन धोते समय। ऐसे करके हम, यदि हम थोड़ा थोड़ा पानी बचाएं, शौचालय में भी हम पानी को बचा सकते हैं डब्बे का प्रयोग करके। तो ऐसे करके हम एक परिवार हजारों लीटर हर रोज पानी बचा सकता है और हमारे देश में पानी की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि 2010 में पानी की मांग दुगनी होगी और हमारी ऐसे चलते रहे तो हमारी आबादी का 40% हिस्सा जो बिना पानी के रह जाएगा। और भैया, जैसे हम देखते हैं, सुनते हैं अपने आसपास की बहुत सारे व्यक्तियों की पानी की वजह से मृत्यु होती है, अस्वच्छ जल पी के उनकी मृत्यु होती है। तो क्या सरकार उनके लिए कुछ कर रही है कि कि उन्हें साफ सुथरा पानी मिल सके? बहुत से इलाके हैं जहाँ पे पानी ना के मात्रा में आता है, 2 दिनों के बाद आता है। वहाँ के लोग दूर दूर चलकर पानी लेते हैं। तो क्या सरकार उनके लिए कुछ अपनी भूमिका निभा रही है? भारत सरकार ने अभी
फिलहाल ही 1 तारीख से JJM जल जीवन मिशन शुरू किया है। इसका मुख्य कार्य क्या है? हर घर तक साफ सुथरा पानी पहुंचाना है। हमारे जो पब्लिक हेल्थ है, हम हर घर तक पानी पहुंचाते हैं, वो क्लोरीन युक्त होता है। उसमें हम साफ करके हर घर तक बेहतर उसमें क्लोरीन डालते हैं ताकि कोई बीमारी ना फैले। इसके लिए हम पूरा ध्यान रखते हैं। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति बीमार ना हो और हमारा पानी दूषित ना हो, क्योंकि धरती के नीचे से पानी दूषित नहीं निकलता। पानी हमारे घर तक जो हमारे घर तक का रास्ता तय करता है उसमें दूषित हो जाता है, और उसको रोकने के लिए हम इसमें क्लोरीन दवाई है उसको मिलाते हैं ताकि कोई व्यक्ति बीमार ना हो। आप हमें और हमारे श्रोताओं को जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं उनको आप जल संरक्षण को देखते हुए क्या संदेश देना चाहते हैं? मतलब आप उन्हें क्या संदेश देंगे जो अपने जीवन में अपना सकें? मैं सभी श्रोताओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि आइए जल्द ही जल संरक्षण का संकल्प लें, क्योंकि इस संसार में जल का कोई विकल्प नहीं है। हम घर में छोटी छोटी चीजें अपनाकर, छोटी छोटी बातें अपनाकर जल संरक्षण कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं। क्योंकि हमारी धरती के ऊपर पानी तो बहुत है। हमारी धरती को नीला ग्रह भी कहा गया है, क्योंकि इसके चारों तरफ पानी है। 70% से भी अधिक पानी है, परंतु पीने योग्य है। जो स्वच्छ जल है, पेयजल है, वो बहुत कम मात्रा में है। उस आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए हमें जल संरक्षण करना बहुत जरूरी है। भैया मैं कहना चाहती हूँ कि जो आपने हमें अपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो आपके विचार हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसे अपना सकें। और भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे सवालों का जवाब दिया, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू। ये पानी जिंदगानी, ये पानी जिंदगानी, रखना संभाल के धरती का पानी। ये पानी जिंदगानी, ये पानी जिंदगानी, रखना संभाल के धरती का पानी। हरे भरे जो पेड़ हों तो अच्छा लगता है, धूप गर्मियों में भी ठंडा लगता है। हरे भरे जो पेड़ हों तो अच्छा लगता है, धूप गर्मियों में भी ठंडा लगता है। खुद को बचाना है तो ना करे नादानी, पानी जिंदगानी, ये पानी जिंदगानी। दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नज़र से, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाई ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाई के सहयोग से चलाया जाता है। और आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं जल के महत्व के बारे में। पानी मानव जाति के लिए ही नहीं बल्कि जीव जंतु, पेड़ पौधों, जानवरों तथा कृषि वन के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। पता है लवी, जीवन का पहला रूप पानी से ही पैदा हुआ है। पानी बचाने के कुछ नियम: उपयोग न होने पर नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अधिकांश पानी का पुनः उपयोग किया जा सकता है। वनों की कटाई खत्म करना चाहिए। नदियों और जल निकायों को दूषित होने से बचाना चाहिए। हमें अपने दैनिक कार्यों में पानी बर्बाद कम से कम करना चाहिए। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि हमारे छोटे छोटे कदम पानी को बचाने में महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे पहले पानी बचाने की शुरुआत हमें अपने घरों से करना होगा, तभी जाकर हम पानी बचा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है U4 ग्रीन पार्क, एक्सटेंशन नई दिल्ली 110016। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले बृहस्पतिवार शाम 3:45 पर AIR FM रेनबो 102.6 पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरा लभी और मेरी दोस्त पिंकी का नमस्कार। अमृत वाले खुद के रखवाले।